जय माता जी की। सभी भाइयों को, सभी सामाजिक बंधुओं को आज लाइव आने का एक अलग उद्देश्य है। लाइव आने का उद्देश्य आप सभी को सर्वविदित है। जिस तरीके से 8 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में हमारी जो 18 सूत्री मांगे वर्तमान सरकार ने मानने की जो बात की थी और कहीं ना कहीं वो मांगे नहीं मानी गई, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमें कहीं ना कहीं धोखा हुआ है हमारे साथ में। उसी क्रमबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में 8 जनवरी के बाद में पहला कार्यक्रम इंदौर जिले के देपालपुर विधानसभा में किया जा रहा है। 7 मई के दिन देपालपुर विधानसभा में माननीय जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में और पूरी टीम के साथ में हर उस व्यक्ति का इस कार्यक्रम में आह्वान किया जा रहा है जो कहीं न कहीं किसी रीति नीति या व्यवस्था से शोषित, वंचित और पीड़ित है। क्योंकि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका जवाब भी सरकार को हमें उसी अंदाज में देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पुनः स्पष्ट कर दूं, न हम बीजेपी के विरोधी हैं, न हम कांग्रेस के समर्थक हैं। हम सरकार की रीति और नीति के विरोधी हैं। जो भी पार्टी सरकार में रहेगी, जो भी पार्टी स्वर्णिम समाज, ओबीसी समाज और हर उस व्यक्ति को जो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से वंचित है, अगर उसके अधिकारों का हनन करेगी तो करणी सेना परिवार जी टीम जीवन सिंह शेरपुर उसका पुरजोर विरोध करेगी। हमने विरोध का कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हम विरोध करेंगे या कुछ भी बात होगी। जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे और जो सही है उसका साथ देंगे। और जो 8 जनवरी का आंदोलन था, 8 जनवरी का आंदोलन आप सभी के सहयोग से एक विराट और विशाल रूप उस आंदोलन को मिला था। उसके बावजूद वहां पर अनशन किया गया, धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार ने हमें बस बहलाने फुसलाने के लिए हमारी कुछ उस समय की 18 सूत्री मांगे मान ली। बोले ये मांगे मान चुके हैं, 60 दिन के अंदर इनके ऊपर अमल हो जाएगा। लेकिन आज 120 दिन होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो देपालपुर कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सरकार को उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए किया जा रहा है। आरक्षण जैसे मुद्दों पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कराने के लिए, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करने के लिए, ये 2 मांगे ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और इन्हीं मांगों को हम जब तक इनमें संशोधन नहीं हो जाता, जब तक इनमें सुधार नहीं किया जाता, तब तक हमारी ये मांगे चलती रहेगी। और जो वो 18 सूत्री मांगे, जिन मांगों पर सरकार ने सहमति दी थी लेकिन किसी कारणवश वो मांगे नहीं कर रही, सरकार ने वादा खिलाफी करी, तो पूरे मध्य प्रदेश में 7 मई से जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में एक आह्वान किया जाएगा कि जो वादा खिलाफी हो, जिस वादा खिलाफी की गई उन्हें बराबर जवाब दिया जाए। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन करणी सेना परिवार एक इसका सूत्रधार जरूर है, इसका आयोजक जरूर है, लेकिन ये आंदोलन उसी आंदोलन की तरह, उसी 8 जनवरी के आंदोलन की तर्ज पर ही किया जाएगा। इसमें समस्त उस व्यक्ति का आह्वान है, उस व्यक्ति को निमंत्रण दिया जा रहा है जो कहीं न कहीं शोषित है, वंचित है, पीड़ित है और प्रताड़ित है। दायित्व हमने इसलिए उठाया है कि परमात्मा ने क्षत्रिय को 36 कौम की रक्षा करने का दायित्व दिया है। इसलिए हम सब मिलकर ऐसे आंदोलन पूरे प्रदेश, हर विधानसभा में माननीय जीवन सिंह जी शेरपुर स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरे विधानसभा में हर एक नेता से उस बात पूछी जाएगी कि आपने वादा खिलाफी क्यों करी। जो सत्ता में है उनसे भी पूछी जाएगी और जो सत्ता में नहीं है उनसे भी पूछा जाएगा कि जब करणी सेना के परिवार के नेतृत्व में भोपाल में इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा था, उस समय आपने वहां के पूछा क्यों नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। हम सक्षम थे, हमने सब कर लिया, लेकिन जो विपक्ष में थे उन लोगों का दायित्व बनता था कि वो कहीं ना कहीं आकर हम लोगों से बात करे। लेकिन कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से कोई सुलह समझौता नहीं हुआ है। देपालपुर का जो कार्यक्रम है, आज देपालपुर के इंदौर जिले के जितने भी मेरे भाई हैं, आज इस लाइव के माध्यम से मैं हर उस वर्ग के व्यक्ति को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग देपालपुर 7 मई के दिन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। हमने अगर अपनी ताकत इसी तरह दिखाते रहे तो
तो इस सरकार वास्तव में अपने घुटने पे आ जाएगी। और अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको इनकी औकात दिलाना बहुत जरूरी हो गया है। आज पिछले 8 साल से करणी सेना जो कार्य कर रही है मध्य प्रदेश में, आज पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश में करणी सेना को जब कोई नहीं जानता था, तो प्रदेश में जीवन सिंह शेरपुर, शैलेंद्र सिंह झाला, अगवंत सिंह तोमर, लोकेन सिंह मुंदेड़ी, रविंद्र सिंह राणा, ये लोग मध्य प्रदेश में करणी सेना को लेके आए थे जब करणी सेना का किसी को नाम मालूम नहीं था। आज तो कहीं ना कहीं समाज का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, सारे संगठन समाज हित का कार्य कर रहे हैं, किसी संगठन की बुराई नहीं करते। लेकिन जब करणी सेना को यहां पर स्थापित किया, 3 लोगों का मूल योगदान रहा इस संगठन को यहां लाने में। इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जीवन सिंह शेरपुर ने अपना सारा समय, अपने बिजनेस, सब कुछ संगठन को दे दिया। इंदौर जिले में जो मैंने डे 1 से 2016 से जो मैंने काम किया है, करणी सेना को स्थापित मैंने किया है, लाया मैं हूं, ऐसा नहीं मैंने एहसान किया है। समाज का काम था, मैं समाज के बीच में गया, लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों ने सहयोग प्रदान किया, तो 2016 का कार्यक्रम सफल हुआ। 2019 का कार्यक्रम मां अहिल्या की नगरी में सफल हुआ, और भोपाल में भी इंदौर से सबसे ज्यादा संख्या में लोग गए थे। हम लोगों को समाज हित के कार्य जो संगठन कर रहा है उसका आज इतने सारे सब हो गए हैं, लेकिन उसमें समाज के जो लोग हैं, समाज के जो सूत्रधार हैं, उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि समाज हित का काम कौन कर रहा है, कौन समाज के साथ है, कौन युवाओं के साथ है, कौन युवाओं के अधिकार के लिए लड़ रहा है, कौन कितनी ताकत से अपनी बात रख रहा है। और जो ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है उसका साथ जरूर देना है आपको। देपालपुर का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिस कार्यक्रम में देपालपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा क्षत्रिय समाज के लोग हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कारण से करणी सेना ये कार्यक्रम कर रही है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरे प्रदेश में नेता जब चुनाव साल होता तभी सक्रिय होते हैं, लेकिन करणी सेना टीम जीवन सिंह शेरपुर जब से पूरे 5 साल से पूरे प्रदेश में सक्रिय है। और इंदौर जिले में हर साल एक कार्यक्रम होता है। आपको इन 5 सालों के कार्यक्रम बता देता हूं। सांवेर कार्यक्रम, 2 सांवेर में कार्यक्रम हुए हैं इन 5 साल के चुनावों में, 2 सांवेर में कार्यक्रम हुए हैं, 2 हातोद में कार्यक्रम हुए, कलारिया में कार्यक्रम हुआ है, एक महू में कार्यक्रम हुआ है, एक नेमावर रोड पे कार्यक्रम हुआ है, और ये 7वां कार्यक्रम आपका देपालपुर विधानसभा में हो रहा है। देपालपुर विधानसभा में करणी सेना परिवार का ये पहला कार्यक्रम है जो कि उस क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और वो तभी संभव हो पाएगा जब जितने क्षत्रिय मेरे सामाजिक बंधु है, क्षत्रिय मेरे स्वामी समाज के बंधु है, क्षत्रिय मेरे वो सब व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से करणी सेना का समर्थन करते हैं, आप सभी का मैं आह्वान करता हूं कि 7 मई के दिन देपालपुर में 11:30 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। माननीय जीवन सिंह शेरपुर भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हम सब उनके सम्मान में समाज हित के कार्य को लेकर, संगठन हित के कार्य को लेकर वहां पर उपस्थित रहेंगे, और आप और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को पुनः एक विराट और विशाल रूप प्रदान करेंगे। वो तभी संभव हो पाएगा जब मेरे सारे करणी सेना के बंधु आज अभी इसी क्षण से अधिक ताकत के साथ में कार्य करेंगे। समाज में टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है, और वो बरसों से चली आ रही है। मान सिंहों की भी कोई कमी नहीं है। पहले तो महाराणा एक था, मान सिंह एक था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अब राणा बचे नहीं और मान सिंह पैदा पे पैदा होते जा रहे हैं। मान सिंहों की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है, जिसने इस समाज को छिन्न भिन्न कर दिया है, जो समाज को पूर्ण रूप से तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने इस समाज को चारों तरफ से बिखेर दिया है, संगठनों को खंडन विखंडन कर दिया है। लेकिन हमें हमारी हिम्मत नहीं हारना है। आज तक जितने भी कार्यक्रम सफल हुए हैं वो सारे हर उस सामाजिक बंधु, हर उस स्वर्णिम समाज के बंधु के योगदान से सफल हुए हैं, जो वास्तव में हमारे विचारधाराओं को सहमत प्रदान करता है। हमारा निजी स्वार्थ किसी चीज में नहीं है। आज जो कार्यक्रम हम लेते हैं, हर साल हम कार्यक्रम करते हैं, उसमें हर चीज से खर्चा होता है। हमें कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं मिलता उसके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस ताकत के साथ में हमने समाज का झंडा उठाया था, जिस ताकत के साथ में हमने उस भगवा को एक बुलंदी की ओर ले गए थे, उस करणी सेना के नाम को हमने एक परचम स्थापित किया, वो हमेशा यथावत बना रहे। और वो तभी संभव हो पाएगा कि आप लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम तक काम कर रहे हैं जब तक हमारा मनोबल जिंदा है। जिस दिन ये मनोबल टूट गया, उस दिन हमें भी काम करना बंद करना पड़ेगा। कि जिस समाज को एक
सूत्र में बांधने के लिए, जिस समाज को एक जाजम पर बिठाने के लिए, जिस समाज को के युवाओं की बुलंद आवाज बनने के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो युवा हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? देपालपुर कार्यक्रम के लिए कई क्षेत्रीय लोग बोल रहे हैं कि इस कार्यक्रम को फेल होना चाहिए, कार्यक्रम फेल हो जाएगा। अरे सरकार है, हमारा कार्यक्रम फेल नहीं कर पाए तो तुम तो फिर भी सामाजिक बंधु, तुम कैसे फेल कर दोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि कार्यक्रम हम फेल कर देंगे। अरे ये कार्यक्रम है किसका? जब भोपाल आंदोलन हुआ तो करणी सेना परिवार उसका सूत्रधार था, लेकिन जब दूसरे दिन पेपर में छपा, पूरे सोशल मीडिया पर लगा, तो यह रहा कि क्षत्रियों ने इस एक ऐसा आंदोलन भोपाल में किया है जिसने सरकार की नाक में दम कर दिया। तो जब कोई कार्यक्रम सफल होता है तो पूरा समाज उसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है। कोई संगठन गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, पूरा समाज गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि संगठन का जन्म समाज से होता है, ना कि समाज का संगठन से। हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। संगठन के सूत्रधार जरूर हैं, लेकिन समाज सर्वोपरि है। आज तक जिस भी सामाजिक संगठन का कार्यक्रम हुआ है, हमने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। हमसे जितना हो पाया हमने उतना उसका सहयोग किया है, लेकिन हमने कभी तोड़ने की नीति या राजनीति नहीं करी है। हमने विरोध की राजनीति कहीं नहीं करी है। अगर समाज में समाज के लोगों का विरोध करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहां? क्या इसके लिए संगठन थोड़ा बनाया है कि हम समाज के लोगों का विरोध करें? हाँ, लेकिन इंदौर जिले में इन जितने भी नेता है, इन सबको जवाब देना होगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कि इनने हमारे साथ वादा खिलाफी क्यों करी। इस आंदोलन के बाद हर एक नेता को उसके घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसको किसी गांव में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको रोडों पे खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। जैसे 9वीं अनुसूची में सबसे पहले इंदौर ने नेताओं से पूछना चालू किया था, मंत्रियों से पूछना चालू किया था, विधायकों से पूछना चालू किया था कि आपने 9वीं अनुसूची का समर्थन क्यों किया। ऐसे ही इस बार विधानसभा चुनाव, मात्र 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और अगर इस बार हमें नजरअंदाज किया गया तो सबको गोरी गुट्टी करके घर पहुंचा देंगे। और वो तभी संभव हो पाएगा कि आप लोग, युवा, हर एक व्यक्ति हमारा ताकत के साथ साथ दे। हम आपसे गलत चीज के लिए साथ नहीं मांग रहे हैं, हम गलत है, साथ देने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, भरे मंच पर कहता हूं कि अगर ये ऋषिराज सिंह गलत है तो उसके साथ देने की कोई जरूरत नहीं, उसका खुल के विरोध होना चाहिए। और आपको अगर सही लग रहा है आपका भाई, तो आप खुल के समर्थन करें उस चीज का। देपालपुर कार्यक्रम को हमें किसी भी कंडीशन में सफल बनाना है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब पूरी विधानसभाएं, जितने भी तहसील हैं, वो सब व्यक्तियों को आज अभी इसी क्षण से आप लोगों को भिड़ना पड़ेगा। मैं हर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए लाइव का माध्यम से आया हूं। आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिन तक लोग तक मेरा अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंच जाए। मात्र 7 दिन बचे हैं, अगले इतवार के दिन हमारा कार्यक्रम है, और उसके लिए हमें आज से ही दृढ़ संकल्प लेके निकलना पड़ेगा कि इस कार्यक्रम को कैसे, किस अंदाज में सफल किया जाए। मां भगवती का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि करणी सेना के सब कार्यक्रम सफल होते हैं, क्योंकि हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं। हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है, किसी के विरोध नहीं करते हैं, इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम सफल होते हैं। इस कार्यक्रम को भी सफल करने के लिए आप सब अधिक से अधिक संख्या में वहां उपस्थित हों। मानी जीवन सिंह सैरपुर भी हमारे बीच में रहेंगे, शैलेंद्र सिंह जाला भी हमारे बीच में रहेंगे। हमें उस मंच से कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं समाज हित के लिए रहेगा, जो समाज को एक नई दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए काम आएगा। क्योंकि 8 जनवरी के बाद में प्रदेश में पहला ऐसा एक आंदोलन होने जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा निर्धारित करेगा। उसके लिए आप सभी का अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होना जरूरी है। हमारी तरफ से हमने पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए हमने जो बेस्ट हो सकता था वो सब किया है। आप लोगों को, देपालपुर विधानसभा के लोगों को, इंदौर जिले के लोगों को, और प्रदेश में आसपास में जितने जिले लग रहे हैं, आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचना है। हाँ, शादी ब्याह है, लेकिन सारी शादियां 5 तारीख 4 तारीख को खत्म हो जाएगी, कि हमें एक दिन समाज को देना है। हम आपसे कभी पूरा जीवन नहीं मांगते, हम एक दिन आपसे सिर्फ समाज और संगठन के लिए मांगते हैं। और आप लोगों को कोई बहाना नहीं करना है, अपने सारे काम पहले निपटा देना, और एक दिन आपको 7 मई के दिन देपालपुर उपस्थित होना है। कोई संदेशा नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, आप किसी माध्यम से, जिस माध्यम से आप तक सूचना पहुंचे, आप अधिक से अधिक संख्या में वहां उपस्थित हो। क्योंकि ये किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, न मेरे घर पे किसी की शादी है तो मैं निमंत्रण देने आऊं। ये समाज का काम है, संगठन का काम है। आपको वहां इसके माध्यम से अधिक संख्या में उपस्थित होना है।
और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना दे पाए, वहां तक आपको जाना है। मेरा पुनः आप लोगों से निमंत्रण है कि सारे द्वेष भाव को छोड़कर समाज हित में, संगठन हित में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देपालपुर उपस्थित हो। और मां भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सभी वहां पर अपने सारे बंधु बांधव